जर्मनी के जिस शहर में मैं पहली बार आया था उसका नाम था स्टुटगार्ट। ये यहाँ के सबसे बड़े, सबसे डेवलप्ड और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था और 2017 में इसको दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग सिटी का भी अवार्ड मिला था। मगर मुझे ये बात सिर्फ और सिर्फ झूठ लगती थी, क्योंकि मैं इस शहर में जहाँ देखता था मुझे स्ट्रेस और स्ट्रगल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। ना तो मुझे यहाँ के लोग पसंद थे जिनके चेहरे पे हमेशा गुस्सा होता था, ना यहाँ का मौसम जो हर वक्त ठंडा और हर वक्त बारिश होती रहती थी। मुझे हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती थी। मैं अपनी लाइफ को हमेशा अपनी पास्ट की लाइफ से कंपेयर करता रहता था, जो मैं कराची छोड़ के आ चुका था, जहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी जॉब थी, एक अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे दोस्त थे और एक बहुत आसान सी ज़िंदगी थी। और फिर मैं फ्यूचर के बारे में भी सोचता रहता था कि आगे आगे जॉब का क्या होगा, डिग्री आसानी से ख़त्म होगी या नहीं होगी, सेटलमेंट होगी या नहीं होगी। हर चीज़ को सोच सोच के परेशान होता रहता था और मुझे परेशान होने की इतनी आदत हो गई थी कि जब ज़िंदगी में परेशानी नहीं होती थी तो मैं ये सोच के परेशान हो जाता था कि मैं परेशान क्यों नहीं हूँ। फिर वक्त गुजरता गया, चीज़ें बेहतर होती गई, मेरी डिग्री भी ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत मैंने ज़बान भी सीख ली और मेरी जॉब भी लग गई। और ऐसी ही एक जॉब के सिलसिले में 4 साल स्टुटगार्ट गुजारने के बाद मुझे इस शहर को छोड़ना पड़ा। और स्टुटगार्ट छोड़ने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं था। मुझे अभी भी याद है, ट्रेन में बैठते वक्त मैं बहुत खुश था और सिर्फ यही सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ जान छुटी इस मनहूस शहर से। 1.5 साल बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे स्टुटगार्ट फिर से इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। तो ये मौका था ये शहर फिर से विजिट करने का। तो मैंने अपना बैग पैक किया, होटल बुक किया और निकल पड़ा स्टुटगार्ट के लिए। सफ़र कोई 3 घंटे का था और उस पूरे 3 घंटे में बहुत एक्साइटेड था। मैं अपने दोस्तों से मिलने वाला था जिसकी मुझे बहुत खुशी थी और उन जगहों को विज़िट करने वाला था जहां मैंने एक ज़माने में अपना वक्त गुजारा। और अब के वक्त में और उस ज़माने के वक्त में बहुत फ़र्क था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो सब कुछ था जिसके बारे में मैं सोचा करता था। एक अच्छी जॉब भी थी, एक अच्छा अपार्टमेंट भी था, मैं अपनी डिग्री भी ख़त्म कर चुका था और जर्मनी में काफ़ी हद तक सेट हो गया था। स्टुटगार्ट पहुँचते ही मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। जो एक ज़माने में बिल्डिंग्स मुझे जहर लगती थी आज फैसिनेट कर रही थी। वो मौसम जो एक ज़माने में हर वक्त ठंडा रहता था आज बहुत खुशगवार था। और वो जो लोग जिनके मुंह पे हर वक्त गुस्सा रहता था आज सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं अपने दोस्तों से मिला, बर्थडे पार्टी अटेंड की, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया, उन सब जगहों को देखा, अपनी क्लासेस में गया, अपना हॉस्टल विजिट किया। और ये है मेरा हॉस्टल। तो ये है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ होहेनहाइम। जिस शहर में मैं रहता हूँ उस वहाँ पे भी है पैनी और बहुत घर से करीब है मेरे, मगर इस पैनी के साथ कुछ ख़ास यादें हैं बहुत। वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट के डेज़ में खाना खाने आया करता था ये। और फिर उस बेंच पे जाके बैठ गया जहाँ मैं और मेरे दोस्त पूरी रात बातें किया करते थे। अजीब बात यह है कि हर याद बहुत खूबसूरत थी। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसी बात याद आ जाए जो शहर में बुरा था, मगर याद आया तो अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम जो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। प्रॉब्लम असल में स्टुटगार्ट में नहीं थी, मुझ में थी। मैं या तो पास्ट की याद में रहता था या तो फ्यूचर की टेंशन में। प्रेजेंट में रहता तो उसे अप्रिशिएट भी करता। और जब चीज़ें मुश्किल होना शुरू हुई तो मैंने अपने आसपास की चीज़ों को दोष देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैंने आज में जीना छोड़ दिया। और मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मेहनत ना करें, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मगर ये समझना भी ज़रूरी है कि कामयाबी और नाकामी ऊपर वाले के हाथ में है, जो आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर इंसान ये समझ ले और उस पर यकीन करना शुरू कर दे तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाए। लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ 2 साल बाद तकरीबन, और जो भी चीज़ें मैं सोचा करता था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई।